हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको जॉब रिक्रूटमेंट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। इस वीडियो को आप शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा, कुछ आप चीज़ मिस ना करें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी भरना बताया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, और साथ साथ में नोटिफिकेशन के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जितनी भी टीचिंग वैकेंसीज के बारे में, वो सब कुछ आपको विस्तार से बताया जाएगा। केंद्रीय विद्यालय में एक और नई वैकेंसी आई है। यह है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय माती अकबरपुर। ये जो इलाका आता है वो आता है कानपुर देहात के इलाके में। आगे आप जैसे कि देख सकते हैं, ये जो है एक साक्षात्कार की सूचना आई है। साक्षात्कार यानी वॉक इन इंटरव्यू कराए जा रहे हैं। वॉक इन इंटरव्यू की यहाँ पर इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली है। ये वॉक इन इंटरव्यू जो कराए जा रहे हैं उसकी डेट इन्होंने 20/7/2024 दी है, यानी 20 जुलाई को ये वॉक इन इंटरव्यूज कराए जाएंगे। पूरी जानकारी के लिए एक बार पूरा नोटिफिकेशन हम स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं। केंद्रीय विद्यालय माती कानपुर देहात प्रथम एवं द्वितीय पाली में सत्र 2024 से 25 तक 1 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। तो 2024 से 25 के सेशन के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज निकाली जा रही हैं। उसके हेतु ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण कार्य के लिए पूर्णतः अंशकालिक संविदा आधार पर विभिन्न पदों के लिए पैनल तैयार करने हेतु विद्यालय परिसर में निम्नलिखित पदों के साक्षात्कार का आयोजन दिनांक 20/7/2024 यानी 20 जुलाई 2024 को होने वाला है। टाइमिंग जो इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक ये कराया जाएगा। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक ये आयोजन कराया जाएगा वॉक इन इंटरव्यू का। तो जो साक्षात्कार है उसमें सम्मिलित होने के लिए प्रातः सुबह 8 बजे तक विद्यालय में पहुंचना अनिवार्य है। तो अगर आप इस इंटरव्यू में जाना चाहते हैं, इसको अटेंड करना चाहते हैं, तो सुबह 8 बजे तक पहुंचना बिल्कुल कंपलसरी है। इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 8 बजे तक आपको यहाँ पर पहुंच जाना चाहिए। जो पद दिए गए हैं, जो पोस्ट इन्होंने निकाली हैं जिसके लिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर इंटरव्यू करा रहे हैं, वो है पहली है पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए ये इंटरव्यू ले रहे हैं। फिर इन्होंने टीजीटी की कुछ वैकेंसीज निकाली हैं। टीजीटी के लिए जो इन्होंने सब्जेक्ट्स मांगे हुए हैं वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये टीजीटी की वैकेंसीज हैं। टीजीटी के लिए जो इन्होंने मांगे हुए हैं वो है टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी संस्कृत एवं सामाजिक विज्ञान। तो टीजीटी इंग्लिश के लिए वैकेंसी है, टीजीटी संस्कृत के लिए, टीजीटी सामाजिक विज्ञान के लिए, और साथ ही साथ में इन्होंने प्राथमिक शिक्षक के लिए भी वैकेंसी निकाली है, यानी प्राइमरी टीचर्स के लिए। पीआरटी टीचर्स के लिए भी ये वॉक इन इंटरव्यू करा रहे हैं। उसके अलावा जो वैकेंसीज हैं वो है कंप्यूटर अनुदेशक यानी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, फिर योग प्रशिक्षक यानी योग इंस्ट्रक्टर। अगले हैं नर्स की भी इन्होंने निकाली है, काउंसलर की भी निकाली है, कोच विशेषज्ञ क्रीड़ा एवं स्पेशल एजुकेटर के लिए भी निकाली है, और स्पोर्ट्स टीचर के लिए भी इन्होंने वैकेंसीज निकाली हैं। उसके लिए ये वॉक इन इंटरव्यू करा रहे हैं। ये जो पोस्ट रहेंगी ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रहेंगी 1 साल के लिए, 2024 से 2025 के सेशन के लिए। नोट आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि इच्छुक अभ्यर्थी जो हैं वो सभी जो जानकारी है विद्यालय की वेबसाइट से ले सकते हैं। विद्यालय की वेबसाइट इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। नीचे इन्होंने लिखा हुआ है जो दिनांक है 18/7/2024 8:30 बजे तक अपना फॉर्म विद्यालय में जमा करा दें, या फिर इन्होंने लिखा है साक्षात्कार के समय साथ लेकर आएँ। तो 2 ऑप्शन आपको दिए हैं, या तो 18/7/2024 तक आप अपना जो फॉर्म है, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, वो विद्यालय में आप जमा करा दें पहले से, या फिर आप साक्षात्कार के समय यानी इंटरव्यू के समय जो फॉर्म है वो भरकर साथ लेकर आएँ। अगला पॉइंट जो इन्होंने दिया है, साक्षात्कार के दिन सुबह के 9 बजे के बाद प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। सुबह 8 बजे वैसे इन्होंने टाइम दिया है, बट इन्होंने टाइम को एक्सटेंड करके 9 बजे के बाद इन्होंने बोला है कि एंट्री लेनी ये बिल्कुल बंद कर देंगे। आगे 3rd पॉइंट लिखा है चयन समिति का निर्णय अंतिम और मान्य होगा। जो इनके पैनल का फाइनल डिसीजन होगा वो ही मान्य होगा। अगला पॉइंट इन्होंने दिया है साक्षात्कार हेतु कोई भी यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। यानी साक्षात्कार के लिए, वॉक इन इंटरव्यू के लिए आपको किसी भी प्रकार का ट्रैवलिंग अलाउंस या किसी भी प्रकार का कोई और भत्ता आपको नहीं दिया जाएगा। और आखिरी इन्होंने पॉइंट दिया है साक्षात्कार हेतु प्रमाण पत्रों की मूल प्रति अवश्य लेकर आएं।
यानी जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं 10th के 12th के, आपके डीएलएड हो गया या आपकी बीएड हो गई, या आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के, वो सब के सब आप ओरिजिनल में साथ लेकर आएँ। ओरिजिनल कॉपीज़ के साथ में आप उसकी फ़ोटो कॉपीज़ भी साथ लेकर आएँ। अब यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है उसको देख लेते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वो देख लेते हैं। हम आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप गूगल पर KVS कानपुर देहात टाइप करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर सबसे पहला जो वेबसाइट खुलकर आती है वो यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय माती अकबरपुर, ये आपको सामने खुला हुआ मिल जाएगा। आपको इसको क्लिक करना होगा और आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं आपकी वेबसाइट खुल गई है। PM श्री केंद्रीय विद्यालय माटी अकबरपुर कानपुर देहात, ये वो स्कूल है केंद्रीय विद्यालय का जहाँ पर की कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज निकली हुई हैं और वॉक इन इंटरव्यूज़ कराए जा रहे हैं। आप जब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नीचे अनाउंसमेंट का एक सेक्शन मिल जाएगा। आपको अनाउंसमेंट के सेक्शन में यहाँ पर व्यू ऑल पे क्लिक करना होगा। जब आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी नोटिफिकेशंस और अनाउंसमेंट यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। पहला जो आप देख सकते हैं वो है साक्षात्कार सूचना। दूसरा जो है वो है KVS की एलिजिबिलिटी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने रखा है वो आपको यहाँ की PDF फाइल से मिल जाएंगे। क्या क्वालिफिकेशंस मांगी हैं पहले हम आपको वो दिखा देते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की PDF डाउनलोड हो जाएगी। तो जैसे कि आप यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन KVS PGT के लिए देख सकते हैं, पहला मास्टर डिग्री, दूसरी BEd और तीसरी इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाने की आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। यानी आप योग्य होने चाहिए कि आप अंग्रेजी और हिंदी दोनों मीडियम में अच्छे से पढ़ा सकें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट और सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर आपने एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए ताकि आप KVS PGT के लिए अप्लाई कर सकें। तो KVS PGT इंग्लिश के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके पास इंग्लिश पढ़ी हुई होनी चाहिए आपके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर। हिंदी के लिए KVS PGT हिंदी के लिए आपके पास हिंदी या फिर संस्कृत पढ़ी हुई होनी चाहिए। अगर आपने संस्कृत पढ़ी है तो संस्कृत के साथ में आपने हिंदी भी साथ साथ में पढ़ी हुई हो एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आपके ग्रेजुएशन लेवल पर। KVS PGT फिजिक्स के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आपने फिजिक्स पढ़ी हुई हो या इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी हो या फिर अप्लाइड फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ी हुई होनी चाहिए। PGT केमिस्ट्री के लिए या तो आपने केमिस्ट्री पढ़ी हुई हो या आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी हो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर। इकोनॉमिक्स के लिए आपके पास आपने पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे या तो इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई हो या फिर आपने अप्लाइड इकोनॉमिक्स पढ़ी हो या बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई हो। अगला है कॉमर्स, PGT कॉमर्स के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में। होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ MCOM इन अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। जिन भी कैंडिडेट के पास MCOM की डिग्री होगी किस में, या तो अप्लाइड में या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में, वो लोग एलिजिबल इसमें नहीं होंगे। PGT मैथ्स के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे या तो मैथमेटिक्स पढ़ी होनी चाहिए या फिर आपके पास अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ी हुई होनी चाहिए। KVS PGT बायोलॉजी के पास आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे या तो बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंसेज, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट बायोलॉजी। इन्होंने साथ में ये भी दे रखा है अगर आपने ऊपर वाले सब्जेक्ट्स में से कोई एक पढ़ रखा है, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन। आपके पास ग्रेजुएशन में बॉटनी और जूलॉजी दोनों पढ़े हुए होने चाहिए, तब आप PGT बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। PGT कंप्यूटर साइंस के लिए इन्होंने दिया है 50% आपके पास मार्क्स होने चाहिए इन सभी दी हुई क्वालिफिकेशंस में। या तो आपके पास BE BTech हो कंप्यूटर साइंस में या IT में, किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ हो आपने किसी इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, या फिर आपके पास BE BTech हो किसी भी एक स्ट्रीम में और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर में। या फिर उन्होंने दिया है MSc CS यानी कंप्यूटर साइंस से MSc की हुई हो या MCA की हुई हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और आखिरी में इन्होंने दिया है BSc कंप्यूटर साइंस किया हो या फिर BCA किया हो या इनके इक्विवेलेंट कोई आपने डिग्री की हो और साथ साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की हुई हो आपने उन सब्जेक्ट्स में, इन्हीं सब्जेक्ट्स में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। या फिर इन्होंने एक और दिया है, और ये आपके पास B लेवल डोइक का आपके पास B लेवल डिप्लोमा होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन एनी ऑफ दी सब्जेक्ट्स।
या आखिरी इन्होंने दिया है, या आपके पास सी लेवल डोएक होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएशन से। केवीएस टीजीटी के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। साथ में आपके पास बीएड भी होना चाहिए और साथ ही साथ में आपके पास सीटेट पेपर नंबर 2 भी क्वालिफाई होना चाहिए और साथ साथ में आपके पास इंग्लिश और हिंदी में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए पढ़ाने के लिए। केवीएस टीजीटी इंग्लिश के लिए आपके पास इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास 3 साल में पढ़ा हुआ। अगला इन्होंने दिया है केवीएस टीजीटी हिंदी के लिए आपके पास हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए 3 साल पढ़ा हुआ आपके ग्रेजुएशन लेवल पर। केवीएस टीजीटी एसएसटी के लिए आपके पास कोई भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए जो आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा हो। अब वो 2 सब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। वन मस्ट बी ईदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। इनमें से तो कोई भी 2 सब्जेक्ट होने ही चाहिए, मगर इनमें से कोई भी कम से कम एक जो है हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना जरूरी है, अनिवार्य है। केवीएस टीजीटी साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ा हुआ होना चाहिए। टीजीटी संस्कृत के लिए संस्कृत एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए आपके 3 साल आपकी ग्रेजुएशन में। मैथ्स के लिए आपके पास मैथ्स पढ़ी हुई होनी चाहिए विद एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट। इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट के साथ मैथ्स पढ़ी होनी चाहिए बैचलर डिग्री में। और वो जो सब्जेक्ट दिए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स। प्राइमरी टीचर्स के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने दिया हुआ है सीनियर सेकेंडरी का आपके पास यानी 12th क्लास आपके पास होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। साथ में 2 साल का आपके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड होना चाहिए या डीएड होना चाहिए या जेबीटी जो भी आपने किया हो, व्हाटएवर नेम नोन। या फिर और इन्होंने दिया है और के साथ इन्होंने दिया है या फिर आपके पास होना चाहिए 12वीं पास होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। 2 साल के आपके पास बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी बीएलएड होना चाहिए। या फिर इन्होंने एक और दिया है ऑप्शन, या फिर आपके पास होना चाहिए 12वीं पास होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ और साथ ही साथ में आपके पास 2 साल का डीएलएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। उन्होंने बोला है कि आप सीटेट भी पास होने चाहिए। अगला इन्होंने पॉइंट दिया है कि प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपके पास इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाने की। डिजायरेबल उनको माना जाएगा जिनको कि कंप्यूटर पे वर्क करने की अच्छी नॉलेज हो। आखिर में इन्होंने एक और चीज़ दी है, बीएड क्वालिफाइड जो कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए। और साथ ही साथ में इन्होंने यहाँ म्यूजिक कोच, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और बाकी जो पोस्ट हैं जैसे कि स्पोर्ट्स कोच और योगा, उन सब के लिए भी इन्होंने यहाँ पर पीडीएफ में इन्होंने सभी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस यहाँ पर मेंशन की हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए अब हम आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं वही अनाउंसमेंट का सेक्शन है। तीसरे पॉइंट पर देखिए तो एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स के लिए 2024 से 25 के सेशन के लिए। तो आइए इसको हम खोलकर देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये वो एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको कि आपको भरकर सारी डिटेल्स इसमें फिल कर आपको वहां पर इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर लिखा होगा पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो पीजीटी हो या फिर टीजीटी हो या पीआरटी हो या म्यूजिक टीचर का हो या फिर आपका स्पोर्ट्स कोच हो या फिर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हो, जो भी हो आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। और किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो भी, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी केमिस्ट्री, जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होगा आपको सब्जेक्ट। फिर आपको यहाँ पर अपनी रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पर पेस्ट करनी होगी। आपको अपनी फोटोग्राफ जो है यहाँ पर लगानी होगी। नीचे आपको अपना यहाँ पर नाम मेंशन करना होगा, अपने पिताजी का नाम, फादर्स नेम लिखना होगा और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी को मेंशन करना होगा, एससी, एसटी, ओबीसी या जनरल जो भी होगा आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। फिर आपका जेंडर इधर आपको मेंशन करना होगा। फिर नीचे जो है आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस, जो आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। यहाँ पर आप अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, जो आपकी सिटी हो, डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो, यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर इधर मेंशन करना होगा, व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा, या कोई ऑल्टरनेट कोई दूसरा भी अगर आपके पास मोबाइल नंबर है वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फिर आपसे एक और चीज़ यहाँ पर जानकारी मांगी है, क्या आपके पास गूगल मीट ऐप और क्लासरूम ऐप की पूरी जानकारी है और क्या आप फेमिलियर हैं उसको यूज़ करने से। अगर आप हैं, अगर आप जानकारी रखते हैं उसको कैसे यूज़ करना है तो आप यस यहाँ पर लिखें, और अगर आप नहीं जानते तो आप यहाँ नो लिखें। मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप यहाँ पर यस ही लिखें और इसी बीच में आप बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी और सीख कर आप वहाँ पर जाएं, ताकि आप वहाँ पर अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि आप क्लासरूम ऐप के बारे में जानते हैं कि नहीं और गूगल मीट ऐप के बारे में जानते हैं कि नहीं, तो आप उधर बता सकें। क्योंकि वो अक्सर ऐसे कैंडिडेट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिनको कि इन ऐप्स के बारे में जानकारी होती है और वो इन ऐप्स को अच्छे से यूज़ करना जानते हो। नीचे आपको फिर अपनी ईमेल आईडी भी इधर मेंशन करनी होगी, ईमेल आईडी आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। फिर आपको अपनी क्वालिफिकेशन
एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। आपने जो एग्ज़ाम दिया है, किस बोर्ड से दिया है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, परसेंटेज क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं वो, 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है आप यहाँ पर मेंशन करिए। बीएड है आपके पास, जो भी आपके पास डिग्रीज एंड डिप्लोमाज है वो आप यहाँ पर मेंशन करिए। फिर उन्होंने दिया है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो आपके पास है वो आप इधर मेंशन करेंगे, और साथ में कौन से बोर्ड से किया है, कौन सा ईयर ऑफ पासिंग है, परसेंटेज क्या है, सब्जेक्ट्स क्या है आपके, वो इधर मेंशन कर दीजिएगा। फिर इन्होंने यहाँ पर एक और चीज़ पूछी है, क्या आपने नेट का या SLET का एग्ज़ाम इधर क्वालिफाई किया हुआ है, तो आप यहाँ पर वो भी मेंशन करें। और आपके पास कोई और एक्स्ट्रा अचीवमेंट है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फिर इन्होंने साथ में एक और चीज़ पूछी हुई है कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप इधर मेंशन करें। आपने किसी स्कूल में पढ़ाया हुआ हो तो आप इधर मेंशन कर सकते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाया, क्या सब्जेक्ट पढ़ा है, कितने ड्यूरेशन ऑफ मंथ्स आपने पढ़ा है, कौन सी तारीख से लेकर कौन सी तारीख तक पढ़ा है, कितनी आपने सैलरी ली, और कोई स्पेशल रिमार्क आपको उसके बारे में लिखना हो तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फाइनली इन्होंने एक नोट दिया हुआ है, अगर आप अपॉइंट हो जाते हैं तो अपॉइंटमेंट जो है प्योरली पार्ट टाइम या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ही किया जाएगा 2024 से 25 के सेशन के लिए। 1 साल का सेशन के लिए आपको यहाँ पर पढ़ाने का मौका मिलेगा, तो आप एक अच्छा मौका होता है, आप इधर ज़रूर जाएं और यहाँ पर जाकर अपना इंटरव्यू तो ज़रूर दें। कम से कम आपको एक एक्सपीरियंस ज़रूर होगा अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो। डिक्लेरेशन ने दे रखा है कि दिस इज टू सर्टिफाई दैट द अबव इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन ऊपर दी है वो पूरी तरह से करेक्ट है और जो आपने जानकारी दी है बिल्कुल सही है, इसीलिए आपको इसकी डिक्लेरेशन देनी होगी। यहाँ पर आपने जो प्लेस जहाँ से आप भर रहे हैं वो डेट लिखनी होगी, कैंडिडेट जो आपका नाम है वो होगा, और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। मेरे वो सभी व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं और इस इंटरव्यू को अटेंड करने वाले हैं, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिएगा और अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करें। और इंटरव्यू देने के बाद आप अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, और आप अपनी तरफ से अपना सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि आप ही के सपोर्ट से मुझे प्रेरणा मिलती रहेगी कि मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करूं और आपके लिए और ज़्यादा जानकारी लेकर आता रहूं। तो आगे आने वाली सभी जॉब रिक्रूटमेंट्स की जानकारी के लिए और सभी सरकारी नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस की जानकारी आप मिस ना करें।